दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग हुई और मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के ठीक बाद एग्जिट पोल आ गए। ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता छिटकती दिख रही है। पार्टी दूसरे बड़े दल के तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस इस चुनाव में कोई करिश्मा नहीं कर पाई है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कई बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में दांव पर लग गई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी तक की सीट फंसती हुई नजर आ रही है। हम अरविंद केजरीवाल की सीट को लेकर आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है। बात कर रहे हैं कि बहुत ही एक्साइटिंग सिनेरियो बन रहा है। जब आप पोल ऑफ पोल्स की तरफ देख रहे हैं तो जो इशारे क्रमशः मिल रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। उनकी तरफ आगे हम आपको ले चलेंगे। अभी तक की फाइंडिंग्स क्या आपको बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं सुशांत? मुझे देखिए ये लग रहा है कि 7 एग्जिट पोल के नतीजे आए दिनेश भाई। 7, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1-2 एग्जिट पोल की बात हम नहीं कर रहे। 7 एग्जिट पोल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। 8वां भी आ गया है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन वो 7 एग्जिट पोल कह रहे हैं, उसमें कॉमन बात यह है, 7 के साथ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनवाते दिख रहे हैं। 7 के साथ बीजेपी को 40+ सीट दिखा रहे हैं। एक एग्जिट पोल में तो बीजेपी 60 सीट तक जा रही है, एक में 50+ जा रही है। 7 के साथ एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सरकार गिरती दिखा रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो कुछ एग्जिट पोल में तो 20s में रह जा रही है। 7 में से कई एग्जिट पोल कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा इसका दावा कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर एक यूनानिमस राय जो है वो बनती हुई दिल्ली में एग्जिट पोल में दिख रही है। लेकिन यहां 2 सब क्लॉज है। पहला सब क्लॉज ये है दिनेश भाई कि एक तो दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर है वो कई बार अपनी राय एक्सप्रेस नहीं करता जब एग्जिट पोल वाले जाते हैं। क्या वहां पर कुछ ऐसा है, वो सेंटिमेंट एग्जिट पोल पकड़ पाया है, नहीं पकड़ पाया है? वो 8 तारीख का फाइनल रिजल्ट यही होगा या नहीं, ये तय करेगा। दूसरा, हरियाणा में एग्जिट पोल कुछ, रिजल्ट कुछ, महाराष्ट्र में कुछ, रिजल्ट कुछ, क्या दिल्ली में एग्जिट पोल कुछ और रिजल्ट कुछ? ये भी हो सकता है क्या? ये भी एक सब क्लॉज लेकर साथ चल रहा होगा। लेकिन फिलहाल हर एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी तो आ रही है बॉस। 8 में से 7, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 8 में से 7। 8वां भी बताया नहीं है और 8वां बताया नहीं है, लेकिन हो सकता है वो भी उधर ही जा रहा हो। तो लेकिन लोगों का रिवीजन तो कराइए जरा, बोर्ड पे बताइए कितनी सीटें किस एग्जिट पोल में आ रही है। लोग अभी जुड़े, ये अगर ऐसा हो रहा है 8 में से 7 लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, बहुमत कंफर्टेबली बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर रही है, तो फिर यह समझ लेना चाहिए कि ये एक इशारा महत्वपूर्ण है। जरा देखिए, ये है यहां पर जेवीसी, मिटराइज, पीमार्क, एनडीटीवी, चाणक्य और एनडीटीवी पीपल इनसाइट, ये वो एजेंसीज हैं जिनका हम यहां पर आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी आप देखें तो 39 से 45, 35 से 40, 39 से 49, 51 से 60, 39 से 44, 40 से 44, सारे के सारे में कंफर्टेबली सरकार बन रही है। ये है दिनेश भाई, ये बीजेपी का अभी पकड़ के रखिए आप मामला। हाँ, तो इस जगह पर क्लोज कीजिए प्लीज। हाँ, केवल इतने हिस्से पर क्लोज में अगर आप देखेंगे बीजेपी मिनिमम अगर गई है तो 35 गई है, उससे नीचे नहीं जा रही है। हाँ, मिनिमम 35 है और अगर इधर मैक्सिमम की तरफ आ जाए तो ये 60 जा रहा है। 60, तो ये 35 से 60 वाली रेंज बन रही है, मिनिमम और मैक्सिमम अगर आप इसका पकड़ रहे हैं। अब जरा आप इधर आ जाइए, आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाइए। 22, 31, 32 से 37, 21 से 31, 10 से 19, 25 से 28 और 24 से 29, इसमें अगर आप आते हैं तो मिनिमम ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम का फिगर आपको 37 दिखाई दे रहा है। 10 से 37 की रेंज पार्टी मैक्सिमम सारे एग्जिट पोल में अगर आप देखिए तो मैक्सिमम जाएगी तो 37, अब गिरेगी तो सीधा 10 तक आ सकती, 10 तक आ सकती। कांग्रेस का जरा मिनिमम मैक्सिमम, कांग्रेस के लिए भी अगर आपको जरूरी लगता है तो कर देता हूं। 2, 1, 1, 0, 2 से 3 और 2, ये और अदर्स के लिए तो कुल मिलाकर ये वाला हिस्सा महत्वपूर्ण। यहां पर क्लोज इन कीजिए, इतने हिस्से पर क्लोज इन कीजिए एक बार फिर से चर्चा के लिए प्लीज। हाँ। नहीं, मैं कह रहा था कांग्रेस वाला अगर आप देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जो रन मारे थे उसका स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं। ये विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया वाला स्कोर कार्ड है क्या? तो फिर ये वाला कौन सा स्कोर कार्ड है? क्या विविन रिचर्ड्स का स्कोर कार्ड देख रहे हैं कि हम तब वाला जब फॉर्मिडेबल होती थी वेस्ट इंडीज? ये बड़ा ये जो अगर आंकड़े हैं तो ये ऐसी एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा है जो कि शायद आम आदमी पार्टी भी समझ नहीं पाई। अब चलिए अरविंद केजरीवाल की सीट का हाल हम आपको दिखाते हैं। एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से चुनाव हार सकते हैं। जेवीसी ने अपने एग्जिट पोल में दावा किया है कि इस सीट पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के प्रवेश वर्मा से चुनाव हार सकते हैं।
दिल्ली में जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि परवेश वर्मा नई दिल्ली की सीट जीत सकते हैं, यानी केजरीवाल अपनी सीट भी हार सकते हैं। ये जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर एग्जिट पोल के हवाले से कि नई दिल्ली से बीजेपी आगे चल रही है। परवेश वर्मा चुनाव जीत सकते हैं, जिन्होंने कागज पे लिख लिख के दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में, कि मैं 20,000 वोट से कम 20,000 वोट से केजरीवाल को हराऊंगा। जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि केजरीवाल हार सकते हैं। हमारे साथ शशि शंकर जी भी हैं। शंकर जी, आपके हिसाब से केजरीवाल का मामला टाइट है? देखिए, जब मैं शुरू में ही आया तो मैंने बोला था कि केजरीवाल अपनी सीट हार सकते हैं। हाँ। 1500 से 3500 के बीच में ही जीतेंगे या हारेंगे। कांग्रेस जैसे आम आदमी पार्टी के जो बिग फेस हैं, राखी बिरलान जी हार रहे हैं, अवध ओझा भी हार रहे हैं। तो ये एक और अहम खबर इसी से जुड़ी हुई सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट लूज कर रहे हैं और पटपड़गंज बदल कर वो गए थे। ये इसी जेवीसी एग्जिट पोल के हिसाब से अनुमान है। और पटपड़गंज भी वो लूज कर रहे हैं, मतलब उधर से जाने का भी कोई फायदा नहीं। पटपड़गंज सीट पर एक इन्फो दे देते हैं। उस सीट में मनीष सिसोदिया का जो भविष्य है वो कांग्रेस के ऊपर डिपेंड है। अगर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं फराज सूरी जी, अगर उनको 10,000 सुपर वोट आ जाता है तो भी हार जाएंगे। अगर उनको 5,000 वोट आ रहा है तो ये जीत जाएंगे। तो चलिए एक बार ये 8 क्योंकि 8 में से 7 ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एक कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये जरा 8 एट अ ग्लांस देख लीजिए, ये हैं आपके सामने। चलिए, 8 एग्जिट पोल आपके सामने आ गए हैं। जेवीसी एग्जिट पोल बीजेपी को 39 से 45 सीट दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 और कांग्रेस को 0 से 2। मैट्राइज एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 40 तक जा सकती है, आम आदमी पार्टी 37 तक पहुंच सकती है। पी मार्क एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 49 चली जाएगी, यानी 50 के करीब जा सकती है, और आम आदमी पार्टी 21 से 31। एनडीटीवी पीपल पल्स कह रहा है कि बीजेपी 60 जाएगी। बॉस, कहां है आप चक्कर में? 51 से 60, आम आदमी पार्टी 10 से 19, कांग्रेस 0। चाणक्य एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 39 से 44, आम आदमी पार्टी 25 से 28, कांग्रेस 2 से 3। एनडीटीवी पीपल इंसाइट कह रहा है आम आदमी पार्टी को 24 से 29, बीजेपी 40 से 44। टीवी 9 डीवी रिसर्च कह रहा है बीजेपी 36 से 44, आम आदमी पार्टी 26 से 34। वहीं दिल्ली के मौजूदा सीएम आतिशी की कालका जी में उनकी सीट भी फंसती नजर आ रही है, लेकिन कई एग्जिट पोल में आतिशी के लिए जीत की संभावनाएं दिखाई गई हैं। आतिशी के खिलाफ कांग्रेस के अलका लांबा और बीजेपी के रमेश बिधूड़ी चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ सभी एग्जिट पोल में दिल्ली सरकार के मंत्री और ग्रेटर कैलाश के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज की जीत की भविष्यवाणी की गई है। तकरीबन सारे एग्जिट पोल में उन्हें जीतते हुए दिखाया गया है। खास बात यह है कि बीजेपी नेता भी मान रहे हैं कि इस सीट पर बीजेपी की कैंडिडेट उन्हें कड़ा मुकाबला नहीं दे पाई हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एग्जिट पोल को लेकर क्या कहा, ये सुनिए। कि अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग धांडा का बयान भी सुन लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि कई सारे एग्जिट पोल आए हैं, सबने अपने अपने नंबर दिए हैं, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंस देखें तो एग्जिट पोल्स के साथ बहुत अच्छी बनती नहीं है हमारी। एग्जिट पोल कुछ दिखाते हैं और एग्जैक्ट पोल कुछ होता है। तो एग्जिट पोल ने तो 2013 में हमको 8 बताया था, हमारे 28 आए थे। 2015 में 40-45 बता रहे थे, हमारे 67 आए थे। 2020 में 40-45 बता रहे थे, हमारे 62 आए। 2022 में पंजाब के अंदर 55-57 बताते थे, हमारे 92 आए। तो एग्जिट पोल मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के वोटर को सही तरीके से रीड कर नहीं पाता है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। जितना भी एग्जिट पोल दिखा रहे हो उसमें 20-30 सीट जोड़ लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ, एक बहुत अच्छे नंबर के साथ सरकार बनाने जा रही है। और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने बहुत अच्छा मतदान किया है, बहुत अच्छे नंबर में मतदान किया है। दिल्ली की महिलाओं ने अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग की है, आम आदमी पार्टी को पूरा सहयोग किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि कंफर्टेबल मेजोरिटी, एक अच्छा नंबर आम आदमी पार्टी का आने वाला है। एग्जिट पोल पे मत जाइए, एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए। बीजेपी एग्जिट पोल से काफी खुश है। नई दिल्ली से जो आपके अरविंद केजरीवाल के सामने प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने कहा है कि ये तय है कि 8 फरवरी को कमल खिलेगा। अरविंद केजरीवाल को पता चल गया कि वो हार रहे हैं। हमारा एजेंडा यमुना सफाई
और गुड गवर्नेंस, ये सब रहा और वो सब हम काम करेंगे। देखिए बेचारे 27 साल से सरकार से बाहर हैं, तो 2-3 दिन तो कम से कम सरकार में रहने दीजिए, सपने देखने दीजिए, खुश होने दीजिए। 2 दिन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी रह लेगी सपनों में, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल जी को ही बनना है, सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बननी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गुंडागर्दी, जिस तरीके की गाली गलौच इस चुनाव के अंदर की है, जैसे एजेंसियों का सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो उसके खिलाफ इस बार मतदान करने के लिए लोग निकले हैं। और लोगों ने जो अन्याय और अत्याचार अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बीजेपी की सरकार ने किया है, उसका जवाब लोगों ने वोट के जरिए इस बार दिया है। ये बाहर तो गुंडागर्दी कर सकते हैं, बाहर तो दबा सकते हैं हमारे वोटर को, लेकिन अंदर मशीन पर जब वो वोट डाल के आया तो सारा गुस्सा लोगों ने मशीन के अंदर निकाल दिया। एग्जिट पोल के नतीजे ने दिल्ली के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, लेकिन असल नतीजों के लिए 8 फरवरी तक का इंतजार करना होगा, जब चुनाव के परिणाम आएंगे।